नजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इस सारे पीराग डिपार्टमेंट को जो रेगुलेट करता है, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 है। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के हवाले से एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे व्यूअर्स को एक सिंपल 5, 7, 10 मिनट की वीडियो में उसका सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाए और इस एक्ट के अंदर जो इनको रिटन टेस्ट में भी काम आना है और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू में तैयारी के लिए और बाद में प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीजें काम आनी है, तो आप उनके सेक्शन वाइज एक जनरल व्यू दे दें। उसके बाद स्टेप वाइज हर सेक्शन को हम अलग देखेंगे कि पीराग ने किस तरह इस डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया और कौन कौन से अहम इसके जो सेक्शंस ऑफ लॉ हैं। जी सर, इस जो पीरा एक्ट है इसमें टोटल जो है वो 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर, यस, और 82 सेक्शंस हैं टोटल। 82 सेक्शन, यानी 82 सेक्शंस Yes. और 18 चैप्टर्स हाँ हैं। जी बिल्कुल, ये 18 चैप्टर्स और 82 सेक्शन हैं हमारे इस एक्ट के अंदर। बिल्कुल। ये एक्ट कब एनफोर्स किया गया था? ये इन्फोर्स जो है वो 17 अक्टूबर 2024 को जो है ये पंजाब असेंबली के गजट में जो है वो पब्लिश हुआ। उसके बाद जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो फाइनल मराहल में चल रहा है। पहले SDOs जो है वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। अब आगे जो है वो ये दूसरे मरहले में IOs और EOs को जो है ना वो रिक्रूट कर रहे हैं। यानी IO से मुराद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो 11वां स्केल है, यस सर, और दूसरा है एनफोर्समेंट ऑफिसर जो 14 स्केल है। यस सर, इनकी अब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो पाइपलाइन में है। यस सर, बिल्कुल ठीक है। और ये जो सार्जेंट हैं वो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं या वो पंजाब पुलिस से इंडक्ट किए जाएंगे? वो पंजाब पुलिस से इंडक्ट किए जाएंगे। अभी जो है वो क्योंकि पहले ये प्रोसेस जो है वो IOs और EOs का हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद सार्जेंट को जो है ना वो कर लेंगे। यानी इंडिपेंडेंट इस डिपार्टमेंट की भी सार्जेंट की फिर भर्ती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात सर मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, जो पंजाब पुलिस से सब इंस्पेक्टर आएंगे डेपुटेशन पे इस डिपार्टमेंट में, बिल्कुल ठीक, वो एज IOs आएंगे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उनका जो स्केल होगा उस IOs का वो 14 होगा। 14 स्केल होगा। अच्छा, यानी जो पंजाब पुलिस से डेपुटेशन पे जाएंगे जी वो सब इंस्पेक्टर होंगे और ऑब्वियसली सब इंस्पेक्टर का पंजाब पुलिस के अंदर जो स्केल है BPS वो 14 है। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि पीरा जो एक्ट है वो इसको डेजिग्नेट करता है एज IO 11वें स्केल। यस सर, लेकिन जो डेपुटेशन पे जाएंगे वो 14 स्केल में वर्क करेंगे। बिल्कुल सर, ये IOs हो गए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब जरा दूसरा जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसका कौन सा सेक्शन है और उसमें वो कौन कौन सी चीजें वो बताते हैं, वो जरा काइंडली उस पर भी रोशनी डालिए। सर, इसका जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास प्रीलिमिनरी, उसमें जो सेक्शन 1 है वो शार्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी ये कब नाफिजुल अमल हुआ, उसके बाद इसका उसने बता दिया इसकी टेरिटरी कितनी है। क्या ये पंजाब में ही एनफोर्स होगा या अक्रॉस द पाकिस्तान है? ये नहीं, ये पंजाब में है। ये पंजाब में है। और उसके बाद एप्लीकेशन उसकी बता दी। बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर। जी बिल्कुल, इसमें ये पूरे पंजाब में होगा। दूसरा ये है कि 154 जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वो कायम किए गए हैं पूरे पंजाब में। एनफोर्समेंट स्टेशन, जी, यानी वो पुलिस स्टेशन की तरह ही, पुलिस जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस स्टेशन होते हैं वैसे इस डिपार्टमेंट में इन्फोर्समेंट स्टेशन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन की एक टेरिटरी होती है स्पेसिफिक, वैसे ही एक इन्फोर्समेंट स्टेशन की एक स्पेसिफिक टेरिटरी होगी जिसके अंदर वो काम करेगा। उसका इंचार्ज कौन होगा? वो SDEO होगा या उसका एनफोर्समेंट ऑफिसर होगा? उसका जो इंचार्ज है सर वो सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा, यानी कि SDEO होगा, उसका इंचार्ज होगा। वो टेरिटरी सारी जो स्टेशन होगा एनफोर्समेंट स्टेशन, बिल्कुल वो उसका इंचार्ज SDEO होगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर आगे फर्दर इसका जो चैप्टर 1 का जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशंस हैं। बिल्कुल ठीक है। इनकी इस एक्ट के अंदर अगर ये वर्ड यूज हुआ है लाइक EPO, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है एक्ट के अंदर? बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहीं और वर्ड यूज हो रहा है तो उसका कोई डिफरेंट मतलब भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेशंस में EPO का एक मतलब जो है वो समझा दिया गया है कि एक्ट के अंदर कहीं भी यूज होगा तो उसका ये मतलब होगा। EPO से वैसे क्या मुराद है? ये इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है सर। यानी EPO स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज का एब्रिविएशन है? इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। यस सर। यानी सेक्शन 2 जो डेफिनेशन सेक्शन है जो वर्ड्स को डिफाइन करता है कि इस एक्ट के अंदर इन वर्ड्स के क्या मीनिंग्स दिए जाएंगे, इसमें वो कैटेगोरिकली बता दिया गया। वो सेक्शन 2 हो गया। बिल्कुल सर। इसके बाद सेक्शन 2 में और कोई चीज इंपॉर्टेंट है? सर इसमें जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, डेफिनेशन वो उनको जो है वो गौर से देखना चाहिए। किसी भी चीज की वो डेफिनेशन जो है वो पेपर में भी पूछ सकते हैं, वो इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो ये चीज जो है ये
पूरा एक पढ़ने वाली चीज है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, जी ईपीओ का क्या मतलब है, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक ये है, डेफिनेशंस जो हैं ये सारी देखनी चाहिए। बिल्कुल इनमें ठीक से है, कोई भी जो है वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, कोई इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, तो ये लाजमी है। बिल्कुल ठीक है जी जी। ये डेफिनेशन का सेक्शन था, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसी मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने ईपीओ बताया, उसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जी सर। एसडीईओ है, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उसके अलावा जो भी इसमें टर्म्स आएंगी वो सारी सेक्शन 2 के अंदर ही डिफाइन जी की। ये सर। इसके अलावा आप वो इंपॉर्टेंट सेक्शन बताइएगा जिनके अंदर मेन उसका फंक्शंस लाइक आईओ, उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके बाद एसडीईओ, उसके बाद हेयरिंग ऑफिसर। ये सारा बताइए कौन कौन से रेलिवेंट सेक्शन जी हैं इसमें। बिल्कुल सर। ये एक्ट के अंदर जो है वो, अगर हम हेयरिंग ऑफिसर की बात करें, वो उसका सेक्शन 16 में एक्सप्लेन किया गया है कि हेयरिंग ऑफिसर क्या होता है, उसकी जो पावर्स हैं वो क्या हैं, वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। बिल्कुल और ठीक। जो अगर एसडीईओ की बात करें तो वो उसका सेक्शन 22 है। अगर ईओ की बात करें तो वो सेक्शन हमारे पास जो है वो 23 है। और जो आईओ की बात करें तो वो हमारे पास सेक्शन 26 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल। सेक्शन जो है ना ऐसे ऊपर नीचे हैं, हम चैप्टर वाइज इनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास चैप्टर 2 है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक। जो चैप्टर 2 है, ये भी पूछ सकते हैं कि चैप्टर 2 का नाम क्या है, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 2 का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो हमारे पास चैप्टर 2 का हमने देखा कि पहले चैप्टर में सिर्फ 2 सेक्शन है, ठीक है। तो जो हमारे पास चैप्टर 2 है, उसका जो पहला सेक्शन है तीसरा, उसमें है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उस एक्ट का नाम क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, यानी कि ये हमारे पास सेक्शन 3 था। नंबर 4 हमारे पास सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रोबेबली जो है वो एमसीक्यूज बनेगा। वो ये है कि कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ये जो अथॉरिटी बनाई गई है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन इसका मेंबर हो सकता है, ठीक है। वो मतलब कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, 3 मेंबर्स दे दें, एक कोई इरेलीवेंट ऑप्शन दे दें। तो ये पूछें कि इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके मेंबर्स की बात करें, टोटल जो हमारे पास अथॉरिटी के मेंबर्स हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे है, उसके 18 मेंबर्स हैं। उसकी जो चेयरपर्सन है हमारे पास वो चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। उसका जो वाइस चेयरपर्सन है वो हमारे पास चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे, वाइस चेयरपर्सन। उसके बाद जो है वो टोटल हमारे पास इसके 18 मेंबर्स हैं, 4 इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिनको एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी अंडर सेक्शन 5, बिल्कुल ठीक है। वो इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को जो है ना वो सिलेक्ट करेगी बिल्कुल ठीक। फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे 3 एमपीएस होंगे, इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर, बिल्कुल ठीक। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे आईजी पंजाब साहब जो हैं वो भी इसके मेंबर होंगे। सेक्रेटरी पीसी एंड सीएमडी जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी इनके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो गौर से सारी आपने पढ़नी है कि कौन कौन से जो मेंबर यानी कि जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो इस डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, इसकी कंपोजिशन में वो फॉल करते हैं।